ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का चौथा अध्याय का ओवरव्यू देख रहे हैं। तो ये अध्याय का शीर्षक है संस्कृत में ज्ञान कर्म संन्यास योग। इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद लिखता है द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अध्याय है। गीता का हर एक अध्याय इम्पॉर्टेंट ही है, पर ये अध्याय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट श्लोक से अध्याय में आते हैं। तो ये चौथा अध्याय का समरी है। बाय मिस्टेक थर्ड लिखा है, बट एक्चुअली शुड बी फोर्थ। दिस इज दी समरी ऑफ द फोर्थ चैप्टर। ठीक है, हम क्विक एक रिकैप करते हैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स का। ठीक है, चैप्टर 1 का टाइटल क्या है? ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। और चैप्टर 1 का एक्रोनिम क्या है? डाउट या डिस्क, DISC। चैप्टर 2 का टाइटल क्या है? कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। चैप्टर 2 का एक्रोनिम गीता, हाँ, GITA। चैप्टर 3, आज हम चैप्टर 3 देख रहे हैं या 4? चैप्टर 4 ना। चैप्टर 3 उसका टाइटल क्या है? कर्मयोग। चैप्टर 3 का एक्रोनिम क्या था? TREE। वेरी गुड। तो आज हम चैप्टर 4 देख रहे हैं। चैप्टर 4 का एक्रोनिम है ईयर्स, EARS। चैप्टर 4 में कितने श्लोक हैं टोटल? 42 श्लोकस। तो इसका विभाजन इस प्रकार है, 1 to 10 वर्सेस। पहला चीज़ बताता है इटर्नल एजुकेशन, शाश्वत शिक्षा या शाश्वत जो ज्ञान है भगवान कृष्ण यहाँ पे देते हैं। दूसरा सेक्शन 11 to 15 इज कॉल्ड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। थोड़े चीज़ों का भगवान कृष्ण स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तीसरा सेक्शन वर्स नंबर 16 to 24 भगवान कृष्ण कर्म के बारे में बताते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। एंड फाइनल सेक्शन 25 to 42 भगवान कृष्ण यज्ञ या सैक्रिफाइस के बारे में बताते हैं। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। फर्स्ट सेक्शन क्या है? वर्स नंबर 1 to 10 इटर्नल एजुकेशन। सेकेंड सेक्शन वर्स नंबर 11 to 15 एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। थर्ड सेक्शन reactions 16 to 24 and the last section is 25 to 42 which is sacrifice. ठीक है, तो 1 minute, yeah. So first we will do the first 10 verses, the first section called eternal education. देखिए
हम सब स्कूल कॉलेज में जाते हैं, है कि नहीं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं। फिर दुनिया का एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, पर ये दुनिया का एजुकेशन इटर्नल एजुकेशन है क्या? इटर्नल एजुकेशन है। अगर आपने ये ज़िंदगी में PhD या कुछ भी डिग्री हासिल किया है, अगले ज़िंदगी में काम में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ये टेम्परेरी एजुकेशन है, पर इटर्नल एजुकेशन भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये जो गीता का ज्ञान है, दिस इज़ एक्चुअली इटर्नल एजुकेशन। यहाँ पे जो हमको शिक्षाएं मिलते हैं, जो हम गीता से पढ़ते हैं, समझते हैं, ये इटर्नली हमारे पास रहेगा। भागवतम के पहले स्कंद में एक कहानी आती है। नारद मुनि अपना जीवन चरित्र अपने शिष्य व्यासदेव को सुनाते हैं। तो नारद मुनि व्यासदेव को क्या बताते हैं पता है? वो बोलते हैं, मैं ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में, मतलब पिछले युगा साइकिल में, मतलब इवन ऑलमोस्ट लाइक 1000 युगा साइकिल्स बिफोर, पिछले युगा साइकिल में मैं एक शूद्र के घर में मेरा जन्म हुआ था, वहाँ पे मैं साधु संतों से मिला इत्यादि। वो बताते हैं अपने पिछले ज़िंदगी के बारे में। तो व्यासदेव तुरंत प्रश्न पूछते हैं, अरे हमको कल क्या हुआ याद नहीं, आपको पिछले कल्प में क्या हुआ वो कैसे याद है? तो नारद मुनि बताते हैं ये डिफरेंस है, क्योंकि ये इटर्नल एजुकेशन है, हमेशा व्यक्ति के हृदय में प्रज्वलित रहता है। सो देयरफॉर दिस सेक्शन इज कॉल्ड इटर्नल एजुकेशन। टेक्स्ट 1, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो मैं तुमको अभी गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत साल पहले मैंने किसको दिया था? सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान का नाम क्या है? विवस्वान। सूर्यदेव ने मनु को ये ज्ञान दिया था, और मनु जो हैं अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। ये भगवद गीता का इतिहास है। भगवान कृष्ण 5000 साल पहले उन्होंने अर्जुन को सुनाया, पर उसके करोड़ों अरबों साल पहले, अब तात्पर्य में पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद बताते हैं एटलीस्ट मनुष्य समाज में भगवद गीता 2 मिलियन ईयर्स से है। 2 मिलियन ईयर से मनुष्य समाज में है। उसके पहले भगवान कृष्ण ने सूर्य भगवान को बताया था। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता जो है सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? इटर्नल है ये। भगवान कृष्ण फिर से वही चीज़ को रिपीट करते हैं अर्जुन को, पर पहले से ही, ऐसा नहीं कि अर्जुन को बोलने से पहले गीता नहीं था समाज में। गीता का ज्ञान हमेशा है, सूर्य भगवान से लेके सबके पास। भगवान कृष्ण शब्द प्रयोग करते अव्ययम। अव्ययम का अर्थ क्या है? इम्पेरिशेबल इटर्नल साइंस। अव्ययम का अर्थ है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो शाश्वत है। इस प्रकार भगवान कृष्ण गीता का इतिहास बताते हैं। हमारा धर्म इतना महान है, सूर्य भगवान को भी भगवान कृष्ण ने करोड़ों अरबों साल पहले ये गीता का ज्ञान दिया है। तो थोड़ा हमको गर्व महसूस करना चाहिए, हम ऐसा एक संस्था के साथ या ऐसे एक गीता के साथ जुड़े हैं जो इतने सालों पुराना है। सो ओल्ड इट इज। भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालीने महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। हे अर्जुन, ऐसे परंपरा से ये गीता का ज्ञान आ रहा था। कौन से परंपरा से? भगवान कृष्ण ने सूर्य भगवान को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, ऐसे परंपरा में आ रहा था। तो ये जो शब्द है एवं परंपरा प्राप्तम, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको गीता समझना है तो कैसे समझेंगे हम? परंपरा में ही समझना है। यहाँ वहाँ सुन के गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, प्रॉपर स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके ही सीखता है, तो ऐसे प्रॉपर परंपरा में सीखना इम्पॉर्टेंट है, और इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। इस्कॉन जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है। एक गुरु शिष्य परंपरा है जो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के शुरुआत में इंट्रोडक्शन में देते हैं। अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में गीता का ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी एज इट इज़ होगा, है कि नहीं? जैसा आम का फल होता है ना,
आम का फल खाने का दो तरीका है। एक है नीचे से लेकर पत्थर मारो, आम का फल नीचे गिरेगा, पर प्रॉब्लम क्या होगा, नीचे गिरते गिरते फट जाएगा वो, लेकिन पका हुआ फल है तो फट जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक व्यक्ति चढ़ेगा ऊपर, आम का फल निकालेगा, दूसरे व्यक्ति को देगा प्रेम से, वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को देगा, चौथे व्यक्ति को देगा, धीरे धीरे आपके पास आएगा। वो जब आम आएगा आपके पास, कैसा आम होगा, एज इट इज़, मैंगो एज इट इज़, बिना फटा हुआ। तो भगवद गीता भी भगवान को समझना तो दो तरीका है। एक तो यहाँ बैठ के तुक्का मारो, पत्थर मारो, शायद ये भगवान होंगे वो भगवान होंगे, लगा तो लगा, नहीं लगा तो किसका क्या जाता है। ऐसा होता है ना कॉलेज में, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि नहीं, आंसर करो, लॉटरी लग गया तो लग गया, है कि नहीं। तो लोगों का अंडरस्टैंडिंग भगवान का ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ बोलते हैं, सही रहा गलत रहा भगवान ही जाने। तो दूसरा तरीका है एज इट इज़ समझना। परंपरा में जो व्यक्ति समझता है ही कैन अंडरस्टैंड एज इट इज़। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इमम राज्य ऋषयो विदु। राज्य ऋषि, राज्य ऋषि का अर्थ क्या है, व्हाट डज राज्य ऋषि मीन। हमने राजा सुना है, राजा मतलब किंग, ऋषि मतलब साधु। ये राज्य ऋषि कौन होते हैं, मिक्स ब्रीड राज्य ऋषि, व्हाट डज राज्य ऋषि मीन। राज्य ऋषि मतलब जो राजा का कार्य करते हैं, मनस्थिति ऋषि का है। तो पहले के जो राजाएं हुआ करते थे, वो उनके जो बच्चे थे वो लोग भी गुरुकुल जाते थे। जैसे भगवान कृष्ण है कि नहीं, कृष्ण भगवान को वसुदेव जी ने, उनके पिताश्री ने कहाँ भेजा, गुरुकुल भेज दिया। भगवान राम को भी गुरुकुल जाना पड़ा। तो ऐसे जो राजा जो गुरुकुल से पढ़ के आते हैं, उनके अंदर ये ऋषि का भाव होता है, वेरी डिटैच्ड पीपल। तो हमारे इतिहास में ऐसे महान राजा होके गए हैं भारत भूमि में, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, भगवान रामचंद्र, ऑल ग्रेट राज्य ऋषिस। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसे राज्य ऋषि के परंपरा में गीता का ज्ञान आ रहा था। इसका अर्थ क्या है, भगवद गीता एक्चुअली किसके लिए है, राजाओं के लिए है। भगवान कृष्ण ये ज्ञान किसको दे रहे थे, विवस्वान। विवस्वान कौन है, सूर्य लोक का राजा। मनु कौन है, मानव समाज का राजा। इक्ष्वाकु कौन है, सूर्य कुल का राजा। अर्जुन कौन है, पांडव कुल के राजा। तो एक्चुअली गीता का ज्ञान राजा के लिए है। राजा के लिए क्यों है, क्योंकि राजा को राज्य करना है। राज्य करना है, किसके आधार पे राज्य करेगा, शास्त्र के आधार पे राज्य करना है। राजा शस्त्र से कार्य करता है, पर वो शस्त्र कब उठाना है कब नहीं उठाना है कौन गाइड करेगा, शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र दोनों का शिक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे राज्य ऋषि हुआ करते थे, शस्त्र चलाना भी आता है उनको और शास्त्र भी उनको आता है। तो भगवान कृष्ण ऐसे राज्य ऋषियों के परंपरा में ज्ञान दे रहे थे। पर भगवान कृष्ण बताते हैं सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। पर समय के साथ क्या होता है, ये गीता का ज्ञान थोड़ा नष्ट हो जाता है। बचपन में हम लोगों ने वो चाइनीज़ विस्पर गेम खेला है ना, चाइनीज़ विस्पर जानते हैं आप लोगों ने, खेला है क्या चाइनीज़ विस्पर, कहाँ है आपकी बच्ची किधर है, चली गई चाइनीज़ विस्पर गेम ना, क्या करते हैं बच्चे सर्कल में बैठते हैं, तो एक पहला बच्चा दूसरे बच्चे के कान में कुछ मैसेज बताएगा, और दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे के कान में, जब तक वापस आएगा मैसेज चेंज ही हो चुका है, कम्प्लीटली चेंज्ड। तो यही होता है, काल के साथ साथ हर व्यक्ति अपना एक प्लस माइनस ऐड करता है एंड इट गेट्स चेंज्ड। तो भगवान कृष्ण ऐसा परंपरा में ज्ञान दे रहे थे, पर समय के साथ वो ज्ञान टूट जाता है या उसका अर्थ चेंज हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को फिर से ये ज्ञान देते हैं। अर्जुन को क्यों देते हैं ज्ञान, दुर्योधन को भी दे सकते थे। प्रॉब्लम क्या था दुर्योधन में, दुर्योधन भी ठीक ठाक था, है कि नहीं, अच्छा कार्य करता, वो भी अच्छा क्षत्रिय था, मैनेजर तो अच्छा ही था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना गीता का ज्ञान देने के लिए, तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। बहुत सुंदर श्लोक। स एवायम मया तेद्यम, स एवायम का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वही गीता का ज्ञान जो मैं
विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, इन सबको मिल रहा था, वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं मैं आपके लिए एक नया चीज़ लेके आया हूँ जो पहले कभी नहीं सुनाया। वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? वही जो पुराना ज्ञान है, आई एम गिविंग यू द सेम थिंग। योगो प्रोक्त पुरातन, पुरातन का अर्थ है दैट सेम ओल्ड नॉलेज, नया ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वही पुराना ज्ञान, पुरातन मतलब सनातन, दैट सेम इटर्नल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण भी धर्म नहीं बनाते। कृष्ण ऑल्सो डजंट क्रिएट अ न्यू रिलीजन। धर्म ऑलरेडी बना हुआ है, वही कृष्ण भगवान फिर से स्थापित करते हैं। अर्जुन को क्यों चुनते हैं ये गीता का ज्ञान देने के लिए? भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के सखा हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कौन गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है? जो कृष्ण का भक्त है कि नहीं? जो कृष्ण पे विश्वास रखता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति गीता पढ़ के फायदा नहीं, नो पॉइंट। तो लोग गीता पढ़ते हैं पर नास्तिक है, कृष्ण पे विश्वास नहीं, तो फायदा क्या पढ़ के? आपको कृष्ण पे विश्वास नहीं तो कृष्ण का गीता क्यों पढ़ रहे हो? वाई आर यू रीडिंग इट? तो पहला चीज़ है गीता समझना है, यू हैव टू हैव फेथ इन कृष्ण। कृष्ण भगवान करके स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप गीता का ज्ञान हृदय में उतरेगा। नहीं तो सिर्फ मेंटल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होगा, कुछ हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। तो गीता का ज्ञान समझना है या कौन सा गीता पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पिछला प्रभुपाद का गीता एक ही गीता है मार्केट में। आप गीता सर्च करेंगे ऑनलाइन, हज़ारों लोगों ने गीता लिखा है, बहुत सारे लोगों ने गीता लिखा है। तो उनका गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? प्रभुपाद का ही गीता क्यों पढ़ना है? क्योंकि किसका गीता पढ़ना है? जो कृष्ण का भक्त है। कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका गीता पढ़ के कुछ लाभ नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर कृष्णा सेज रहस्यम इ एतत् उत्तमम। ये जो भगवत गीता है उत्तम, उत्तम का अर्थ क्या है? तमो मतलब तमोगुण, इग्नोरेंस। उत्तम मतलब दैट विच इज ट्रांसेंडेंटल, ये तमोगुण से परे है। ये भगवत गीता ये दुनिया का चीज़ नहीं है, ये दुनिया की चीज़ से परे है और ये बहुत बड़ा रहस्य है। आपके घर में बहुत सीक्रेट कुछ चीज़ है कि नहीं? अगर आपके घर में कुछ स्पेशल हीरा या अलग अलग गोल्ड है, अलग अलग चीज़ है, आप किसको बताओगे? रास्ते में जाने वाले व्यक्ति को बताओगे क्या मेरा टॉप सीक्रेट है? या आपके बैंक का जो पास कोड है, वो सब किसको बताओगे? जो आपका बहुत क्लोज व्यक्ति है। भगवत गीता में एक सीक्रेट है, भगवान कृष्ण का हृदय है ये भगवत गीता में। भगवान कृष्ण थोड़ी ना किसी व्यक्ति को देने वाले हैं। जो कृष्ण पे विश्वास करते हैं और जिन पे भगवान कृष्ण विश्वास करते हैं उन्हीं को ये रहस्य मिलता है। और कृष्ण भगवान किस पे विश्वास करते हैं? जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उन्हीं को ये रहस्य देते हैं। नहीं तो बाकी लोग गीता पढ़ेंगे, उनको ये रहस्य समझ में नहीं आएगा। अर्जुन चौथे श्लोक में एक प्रश्न पूछते हैं भगवान को, बहुत बुद्धिमान प्रश्न। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन बहुत बुद्धिमान प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, प्रश्न पूछने के लिए भी एक बुद्धिमत्ता चाहिए और प्रश्न पूछने के लिए ध्यान से सुनना भी चाहिए। तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, आप बोल रहे हो कि आपने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, सूर्य भगवान को, मैं कैसे मानूं उसको? हम दोनों एक ही समय पे हम दोनों का जन्म हुआ है, आपका भी उम्र वही है, मेरा भी उम्र वही है। आपने सूर्य भगवान को करोड़ों साल पहले कैसे दे दिया ज्ञान? मैं इसको कैसे समझूं? है कि नहीं? अगर कोई बोलेगा मैं कल ही महात्मा गांधी से मिल के आया हूँ, व्यक्ति कैसे डाइजेस्ट करेगा? अरे बाबा, महात्मा गांधी तो आके गए, आप कैसे मिल सकते हो? तो अर्जुन पूछ रहे हैं, मैं कैसे मानूं कि आप विवस्वान सूर्य भगवान को मिल के आए हो? तो वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो भगवान कृष्ण इसके उत्तर में बताते हैं, टेक्स्ट 5, श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन,
बहुत जन्म तुमने भी लिया है, मैंने भी लिया है, पर तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? मुझे सब कुछ पता है मेरे पहले के सब अवतारों का, पर तुमको पता नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन में, या कृष्ण में और हम में फ़र्क क्या है हमको समझ में आता है। कृष्ण भी साधारण व्यक्ति की तरह दिखते हैं, मनुष्य की तरह, है कि नहीं? कृष्ण के भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। हमको लगता है अरे मैं भी कृष्ण की तरह मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? हाथ में मुरली ले लिया तो मैं भी कृष्ण, है कि नहीं? तो सब लोग कृष्ण की तरह बनना चाहते हैं, पर कृष्ण की तरह कोई बन नहीं सकता। जैसे ये दामोदर लीला है कि नहीं? दामोदर लीला में, कार्तिक महीने में हम दामोदर लीला बना रहे हैं। यशोदा जो है कृष्ण के पेट को, उदर को रस्सी से बांधने का प्रयास करती है। वो लाखों रस्सी लेके आती है, फिर भी कृष्ण का पेट को बांध नहीं पा रही। ऐसा नहीं कि कृष्ण का पेट बढ़ रहा है, कृष्ण का पेट उतना ही है उधर, फिर भी वो कृष्ण को बांध नहीं पा रही। तो इससे भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि उनका शरीर हमारी तरह दिखता है, पर कृष्ण हमारी तरह नहीं है। ये दुनिया में जब हम शरीर बदलते हैं हम भूल जाते हैं। मृत्यु के बाद पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ है हम भूल जाते हैं। हमको याद है क्या पिछले ज़िंदगी में हम कहाँ पे थे? कुछ याद नहीं। पर भगवान कृष्ण अलग अलग अवतार लेते हैं, पर भगवान कृष्ण हर एक अवतार के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब क्या है? हम भूलते क्यों हैं? क्योंकि शरीर का परिवर्तन होता है। पर कृष्ण भूलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके शरीर का परिवर्तन नहीं होता। कृष्णा's बॉडी इज इटर्नल। हमारा शरीर टेम्पररी है, कृष्ण का शरीर इटर्नल है। हमारा शरीर सच्चिदानंद नहीं है, पर कृष्ण का जो शरीर है सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अस। भगवान कृष्ण में और हम में फ़र्क है कि हम छोटे से जीव हैं और भगवान कृष्ण विभु हैं, अणु हैं और विभु हैं। हम भगवान कृष्ण के समान कभी नहीं हो सकते। अर्जुन इतना शक्तिशाली योद्धा है, और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन तुम मेरे समान नहीं हो सकते। तुम जीवात्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। यू आर अ सोल, आई एम अ सुपर सोल। भगवान कृष्ण अगले 2-3 श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं उनका अवतार कैसे होता है। हाउ डज कृष्णा टेक बर्थ? हम भी जन्म लेते हैं, है कि नहीं? हमारे जन्म को हम अवतार बोलते हैं क्या? ये मेरा अवतार है, लोग प्रयोग करते हैं शब्द, पर हमारे जन्म को अवतार नहीं बोलते। पर कृष्ण के जन्म को हम क्या बोलते हैं? अवतार। भगवान कृष्ण 6 श्लोक में बताते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण बता रहे हैं उनका शरीर क्या है। अजोपि सन, अजह करते है अनबॉर्न। कृष्ण कौन है? अज, जिनका जन्म नहीं होता। कृष्ण मतलब जिनका जन्म नहीं होता, फिर भी वो कृष्ण जन्म लेते हैं, और ये कृष्ण का लीला है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य सुबह जब सूर्य का उदय होता है हम बोलते हैं क्या? सूर्य ने जन्म लिया, बोलते हैं क्या? सूर्य का आज जन्म हुआ है। सूर्य का जन्म नहीं होता है कि नहीं? सूर्य उदय होता, सूर्य का जब अपीयर होता है उसको क्या बोलते हैं? अपीयरेंस। हम सूर्य सन इज बॉर्न नहीं बोलते, सन हैज अपीयर्ड। मतलब क्या है? सूर्य हमेशा है, अभी वो प्रकट हुआ है हम सबके सामने। तो ऐसे कृष्ण सूर्य की तरह है, कृष्ण हमेशा है। कृष्ण कभी प्रकट होते हैं, इसलिए कृष्ण का जन्म को अपीयरेंस या अवतार बोलते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा। अव्ययात्मा का अर्थ है कृष्ण के शरीर का डिटेरिएशन नहीं होता। प्रभुपाद बताते हैं, देखिए हम सबके शरीर का डिटेरिएशन होता है। छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, युवा अवस्था में आता है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है, डिटेरिएशन होता है कि नहीं? एक फूल खिलता है, धीरे धीरे मुरझाने लगता है। पर कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थे, यहाँ पे बता रहे हैं गीता, कृष्ण का उम्र क्या है? 125 साल। पर कृष्ण भगवान को आपने भगवान का कुछ भी एक तस्वीर देखा है जहाँ पे भगवान कृष्ण को दाढ़ी है, मूंछें हैं? आप लोगों ने देखा है क्या कहीं पे एक तस्वीर? नहीं। तो कृष्ण भगवान इतने नव यौवनम च जवान है
कि उनके मूछे दाढ़ी में नहीं आती। 16 ईयर ओल्ड बॉय, स्वीट 16 हमेशा इटर्नली। हर व्यक्ति स्वीट 16 रहना चाहता है, पर प्रॉब्लम क्या है, परिस्थिति हमको रहना देती नहीं है, धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है आगे। लेकिन बट भगवान कृष्ण ने समय को रोक दिया है। कृष्णा इज इटर्नली दैट स्वीट 16 बॉय। इसलिए भूतानाम अजोपि सन अव्ययात्मा, भूतानाम ईश्वरोपि सन। और भगवान कृष्ण सबके ईश्वर हैं। हम सबके बॉस कौन है? ईश्वर, कंट्रोलर कृष्ण। और भगवान बताते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। भगवान कृष्ण जीवों के, प्रकृति के स्वामी है। और भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं, कैसे अवतार लेते हैं? आत्ममाया, अपने स्वयं के माया से आते हैं। ये जो माया शक्ति हम बोलते हैं, जिनसे हम बहुत डरते हैं, ये माया किसकी है? कृष्ण की है। तो कृष्ण अपने माया से या अपने इच्छा से आते हैं। हम सब लोगों ने अपनी इच्छा से जन्म लिया है क्या? हमने चुना है क्या, ये मेरे माता होंगे, ये मेरे पिता होंगे, मैं यहीं पे जन्म लूँगा, अभी जन्म लूँगा? हम चुन के आते हैं क्या? हमको ढकेला जाता है, जन्म लो बस, नो चॉइस, कर्म के अनुसार वी हैव टू टेक बर्थ। पर कृष्ण का जन्म ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण अपने माता पिता को, समय को सब चुन के आते हैं। भगवान कृष्ण अगले 2 श्लोक में बताते हैं वो अवतार क्यों लेते हैं। व्हाट इज द मिशन ऑफ कृष्णा? टेक्स्ट 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, धर्म ग्लानि। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं कब अवतार लेता हूँ? जब धर्म का गठन होता है और अधर्म बढ़ता है। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान कृष्ण आते हैं ये सिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए, है कि नहीं? जब धर्म का घटाव और अधर्म बढ़ जाता है, भगवान कृष्ण उसको बैलेंस करने के लिए आते हैं। दिस इज द ओनली मिशन ऑफ कृष्ण। और धर्म क्या है? भगवान कृष्ण जब यहाँ पे बोल रहे हैं धर्म जब घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ। धर्म और अधर्म क्या है? व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म? सिंपल डेफिनेशन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब जो भगवान बोलते हैं वो धर्म, जो भगवान नहीं बोलते हैं वो अधर्म। सिंपल फॉर्मूला। और भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में? भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ है हमारा धर्म, हर एक आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। जब बड़े संख्या में लोग भगवान की भक्ति से बहिर्मुख हो जाते हैं, नास्तिक बनते हैं, भौतिकवादी बनते हैं, इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, भगवान कृष्ण उस समय अवतार लेते हैं फिर से भक्ति के धर्म को देने के लिए। कलयुग में भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए, फिर से कलयुग में वही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और महाप्रभु ने हमको सबसे ऊंचा धर्म दिया है, संकीर्तन धर्म। जब हम नाम जप करते हैं, ये एक्चुअली पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। दिस इज द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो ये धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान का आगमन होता है। तो पूरा गीता का सार यही है, भगवान जीवों को प्रेरणा देना चाहते हैं अपने मैसेज के द्वारा, भक्ति करो, परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 चीज, परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, पुनः स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ या हर समय में मैं आता रहता हूँ। दिस इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ कृष्ण, ये भगवान का स्टेटमेंट है। और प्रभुपाद बता रहे हैं साधु कौन है? हु इज अ साधु? साधु मतलब जो कृष्ण भक्ति में लगता है वही साधु है। साधु मतलब जो सत्य के साथ, इटर्नल चीज़ के साथ, भगवान के साथ कनेक्टेड है, दैट पर्सन इज अ साधु। तो
तो भगवान कृष्ण ऐसे साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी अवतार के हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश, मनवंतार, युग अवतार, पर हर अवतार आता है एक ही कारण के लिए, भक्ति की स्थापना। और श्रील प्रभुपाद वही चीज़ बता रहे हैं, कलयुग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और उन्होंने धर्म का मार्ग बहुत सरल किया है। और धर्म का मार्ग क्या है? कलो तद हरि कीर्तना, ये जो नाम जप है, दिस इज द हाईएस्ट धर्म। ये अगर हम पालन करेंगे तो हम कृष्ण के लाइन या कृष्ण के प्लान के अनुसार, कृष्ण भगवान के मिशन स्टेटमेंट के अनुसार हम चल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अगर हम कृष्ण को समझेंगे, सो दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। दिव्य ज्ञान क्या है, या जो इटर्नल ज्ञान क्या है? भगवान को समझना। बाकी ये दुनिया का ज्ञान सब टेम्परेरी ज्ञान है, ये ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है इटर्नल ज्ञान, विच इज द नॉलेज ऑफ गीता और भक्ति। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण को जानने का लाभ क्या है। इफ यू नो कृष्णा, व्हाट इज द बेनिफिट? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कृष्ण के जन्म को, कृष्ण की लीलाओं को, ये सब चीज़ों को समझेगा प्रॉपरली, जैसे हम दामोदर लीला का श्रवण कर रहे हैं, अलग अलग कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से शास्त्रों के द्वारा परंपरा में कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे तत्वतः, तो क्या होगा? ये शरीर त्यागने के बाद त्यक्त्वा देहं, ये शरीर तो त्यागना पड़ेगा, ये शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नैति, फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। आप में से कितने लोग फिर से जन्म लेना चाहते हैं? है कि नहीं? फिर से जन्म लेंगे तो क्या करना पड़ेगा होता है? फिर से स्कूल जाओ, स्कूल के पहले लोअर केजी, अपर केजी, ABCD सब सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो फिर से ये पूरे सर्कस में नहीं पढ़ना तो भगवान के पास जाना, राइट? गो बैक टू कृष्णा। तो ये सब झंझट में फंसना नहीं है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, ये सब में फंसना नहीं है, तो कृष्ण के पास जाना है। कृष्ण के पास जाने का तरीका क्या है? अंडरस्टैंड कृष्णा प्रॉपरली। एवं यो वेति तत्वतः, ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा प्रॉपरली। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अगर हम हमारा मन कृष्ण में लगाएंगे, एक तो भौतिक दुनिया से छुटकारा प्राप्त होगा, भगवान के पास जाएंगे, पर ये दुनिया में भी हमको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। तो भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे, मन्मया माम उपाश्रिता, अगर हमारा मन हम कृष्ण में लगाएंगे, माम उपाश्रिता, अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो क्या होगा? वीत राग भय क्रोध, हम मुक्त हो जाएंगे। वीत करता है बिकमिंग फ्री फ्रॉम, किससे? राग, राग करता है अटैचमेंट, आसक्ति, भय, गुस्सा, ये सब चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये दुनिया में भय इतना स्ट्रांग इमोशन है, हर व्यक्ति चिंतित रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा भविष्य अच्छा है, उज्जवल है, कैसा है। पर भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, सब एंग्जाइटी से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, बहु ज्ञान तपसा, आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो भक्ति का आश्रय ले रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कृष्ण का आश्रय लिया है, और इन सब लोगों ने पूत मद भाव मागता, इन सब लोगों ने कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त किया है। तो भक्ति का मार्ग एक नया चीज़ नहीं है, बहुत सारे साधु संत आके गए पुराने समय से वर्तमान काल तक, सो मेनी पीपल, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, वर्तमान काल में तुकाराम महाराज, इतने सारे महान संत आके गए हैं। हमको नया कुछ नहीं करना, उनके पच्चीनों पे चलना है। जैसे उन लोगों ने नैया पार करा दिया, भवसागर पार करा दिया, हमारा भी हो जाएगा। तुकाराम महाराज 450 ईयर्स अगो देहू में थे, भजन कर रहे थे, वैकुंठ का विमान आ गया, चले गए तुकाराम महाराज। और तुकाराम महाराज ने क्या किया? पूरी ज़िंदगी भर भक्ति किया। तो अगर हम सेम प्रोसेस को अपनाएंगे, डेफिनेटली हमारा उद्धार होगा। सो टिल हियर, श्लोका नंबर 10,
1 to 10 भगवान कृष्ण इटर्नल एजुकेशन के बारे में बताते हैं. ओके, दिस वॉज द 10th श्लोका. अभी 11 to 15, करेक्ट? 11 to 15 is the second section where Krishna is speaking about accurate understanding. 11वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. भगवान कृष्ण बता रहे हैं जैसा हमारा कृष्ण के प्रति अप्रोच होगा, समर्पण होगा, उतना कृष्ण भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन. अगर आप कृष्ण के ओर एक कदम चलेंगे, कृष्ण भगवान आपकी ओर एक कदम आएंगे. आप कृष्ण भगवान की ओर 100 कदम लेंगे, भगवान कृष्ण भी आपकी ओर 100 कदम लेंगे. अगर आपका कृष्ण की ओर 10% सरेंडर है, मैं भक्ति करूँगा कृष्ण का 10%, बाकी 90% मेरे लिए, तो कृष्ण भगवान बोलेंगे ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए 10% दूंगा, बाकी 90% मेरे पास रखूंगा. पर अगर आप 100% कृष्ण को दोगे तो क्या होगा? कृष्ण भी अपने आप को 100% दे देंगे. जैसे दामोदर लीला, यशोदा ने 100% कृष्ण को सरेंडर किया, कृष्ण भी 100% यशोदा का सरेंडर हो जाते हैं. बांधो, कहाँ पे भी बांधना है मुझे बांधो, फुल्ली सरेंडर. अर्जुन ने 100% सरेंडर कर दिया कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान भी 100% सरेंडर होके अर्जुन के सारथी बन जाते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण का प्रेजेंस, कृष्ण का उपस्थिति, कृष्ण का कृपा का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण का आश्रय लेना है. हमारे जो परसेंटेज है भगवान के प्रति, जो प्रेम है, भक्ति है, ये परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ाना है. वी हैव टू स्लोली इंक्रीज दैट परसेंटेज ऑफ सरेंडर. सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन. जैसा हम भगवान को अप्रोच करते हैं उसी प्रकार भगवान हमारे साथ डील करते हैं. टेक्स्ट 12. कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. अगर कृष्ण भगवान को अप्रोच करना इतना अच्छा है तो लोग अन्य देवताओं के पास क्यों जाते हैं? कांक्षन्त कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता. क्योंकि देवता के पास जाने से देवता जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं, इसलिए लोग कृष्ण भगवान के पास नहीं आते, देवताओं के पास जाते हैं. क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को थोड़ा टेस्ट करते हैं, तुरंत नहीं देते. तो जल्दी जल्दी लोग देवता के पास जाते हैं, और देवता क्या करते हैं? मटीरियल बेनिफिट देते हैं. और जैसे हमने सुना, मटीरियल बेनिफिट तो टेम्पररी है कि नहीं? देवता आपको भौतिक चीज़ दे देंगे, पर फ़ायदा क्या? एनीवे वो टेम्पररी है. इटर्नल चीज़ देवता नहीं दे पाएंगे, वो इटर्नल चीज़ जो है इटर्नल भगवान कृष्ण ही दे पाएंगे. तो बेसिकली भगवान यहाँ पे ये 4थे अध्याय में, 7वें अध्याय में और विस्तार से आता है देवताओं के बारे में. भगवान कृष्ण बताते हैं अल्पमेधसाम, जो कम बुद्धि के लोग हैं अन्य देवताओं के पास जाते हैं, सबसे बुद्धिमान है कृष्ण के पास आते हैं. क्योंकि देवताओं से छोटा मोटा चीज़ मांग के क्या फ़ायदा? उससे अच्छा कृष्ण का आश्रय लो और पूर्ण तरीके से कृष्ण को प्राप्त करो, या जो इटर्नल चीज़ है वो प्राप्त करो. सो कृष्णा सेज हियर, हु टेक शेल्टर ऑफ डेमिगॉड्स, कौन देवताओं का आश्रय लेता है. 13वां श्लोक और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विधि कर्तारम अव्ययम. यहाँ पे भगवान कृष्ण वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बता रहे हैं. आप लोगों ने सुना है वर्ण आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम. 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. और 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. ये जो सिस्टम है कृष्ण भगवान ने बनाया है. चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम किसने बनाया है? कृष्ण. मतलब ये साइंटिफिक सिस्टम है, दिस इज साइंटिफिक सिस्टम. और कौन डिसाइड करेगा या कैसे डिसाइड होगा कौन ब्राह्मणा है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? गुण कर्म विभागश, इसका विभाजन किसके बल पे है? इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ एंड एक्टिविटीज़.
जन्म के बल पे नहीं। भगवान कृष्ण जन्म कर्म विभागशः नहीं बोल रहे, जन्म के बल पे नहीं, गुण और कर्म। आपका गुण और कर्म क्षत्रिय का है, ब्राह्मण का है, वैश्य का है, शूद्र का है, उसके अनुसार लोगों का विभाजन होता है। दैट्स हाउ पीपल गेट डिवाइडेड। सो ये बहुत साइंटिफिक है। हर व्यक्ति का एक साइकोफिजिकल नेचर होता है कि नहीं। थोड़े लोग उनका गुण होता है। ब्राह्मण मतलब जो स्टडीज़ पढ़ाई में बहुत रुचि रखते हैं, है कि नहीं। ब्राह्मण मतलब पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, राइट। ब्राह्मण मतलब पढ़ने में उनको बहुत रुचि है, घंटों घंटों शास्त्र पढ़ सकते हैं। क्षत्रिय लोग हैं मैनेजमेंट करने में बहुत एक्सपर्ट, राइट। वैश्य लोग हैं बिजनेस करने में बहुत एक्सपर्ट, जैसे गुजराती होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, बचपन में ही उनका खून में है बिजनेस करना। ऐसे बच्चा जन्म लेते ही वो बिजनेस करना शुरू कर देता है, राइट। सो वेरी नेचुरल फॉर हिम। तो हर व्यक्ति का एक स्वभाव है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऑल दिस इज क्रिएटेड बाय मी। तो अभी कृष्ण भगवान ने ये वर्ण आश्रम बनाया। कृष्ण भगवान कौन से इसमें फिट होते हैं? कृष्ण ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। कृष्ण ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। कृष्ण कहाँ फिट होते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं तस्य कर्तारम अपि माम विधीय कर्तारम अव्ययम। मैंने ये सिस्टम बनाया है पर ये सिस्टम में मैं फिट नहीं होता, क्योंकि ये सिस्टम के बाहर मैं हूँ। आई एम द मेकर ऑफ द सिस्टम, आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाई द सिस्टम। वो भगवान है, उनको ये चीज़ लागू नहीं होता। हालांकि भगवान अपना जो रोल था भगवान ने परफेक्टली किया। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, वैश्य का कार्य कर रहे थे, गाय चराना, भगवान कृष्ण ने बराबर किया। भगवान कृष्ण जब क्षत्रिय बने, परफेक्ट क्षत्रिय का ड्यूटीज निभाया। भगवान कृष्ण जब ब्रह्मचारी थे, परफेक्ट उन्होंने गुरुकुल में सेवा की, गुरु की। जब गृहस्थ बने, परफेक्ट उन्होंने गृहस्थ ड्यूटीज अपनाए। फिर भी कृष्ण ये कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, उनका अलग कैटेगरी है, ही इज गॉड बियॉन्ड दिस कैटेगरी। भगवान कृष्ण 14वें श्लोक में बताते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा इति माम यो बिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान कृष्ण बता रहे हैं मुझे कुछ इच्छा ही नहीं है तो मैं स्पेसिफिक एक कार्य क्यों करूं। जनरली दुनिया में व्यक्ति मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसको रिजल्ट है। हाँ, उसको एक इच्छा है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो मेहनत करो। कृष्ण भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं, कृष्ण भगवान तो आत्मा राम है। फिर भी भगवान कृष्ण अपना ड्यूटीज़ करते हैं, हालांकि उनको कुछ ज़रूरत नहीं है, स्टिल ही डज हिज ड्यूटीज़। क्यों करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इति माम यो बिजानाति। जो कृष्ण को इस प्रकार समझेगा कि कृष्ण ने पूरा बनाया है, कृष्ण को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी कृष्ण कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन का रथ चला रहे हैं। कृष्ण को ज़रूरत है? पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र सब उनके पैर में गिरते हैं। कृष्ण को सारथी बनना है, ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है, फिर भी कृष्ण करते हैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं जो ये कृष्ण के बारे में समझेगा वो कर्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त करेगा। जो ये समझेगा कि कृष्ण कर्म के बंधन में फंसते नहीं है, वो भी कर्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त करेगा। ही विल ऑल्सो बिकम फ्री। और भगवान कृष्ण आगे बताते हैं ऐसे बहुत सारे महान लोग आके गए, साधु संत, जिन्होंने कृष्ण के ज्ञान से अपना ज़िंदगी बिताया और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। अर्जुन तुमको क्या करना है? जैसे ये महान लोगों ने मुझे समझा है, मेरी प्राप्ति की है, आप वही पद चिन्हों पे चलो। फॉलो इन दैट सेम फुटस्टेप्स, यू विल ऑल्सो बिकम ग्रेट। श्रील प्रभुपाद एक बार एक प्रवचन दे रहे थे और प्रभुपाद 12 महाजन के बारे में बता रहे थे। हमारे शास्त्रों में भगवान के महान भक्त आते हैं, प्रहलाद, भीष्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी, ऐसे 12 महाजन। तो प्रभुपाद इन सब के बारे में बता रहे थे कि हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य है महाजनों ये न गत्त पंथ, हमको इनके पच्चिनों पे चल के महाजन बनना है। तो प्रभुपाद के एक डिसाइपल बोले प्रभुपाद आप 13वें महाजन हो, 13 डिसाइपल। प्रभुपाद तुरंत बोले दैट्स ओके, आप 14वें बन सकते हो, यू कैन बिकम द 14th महाजन।
कैसे? महाजनों के पच्चिनों पे चलो, आप भी महाजन बनोगे, यू विल ऑल्सो बिकम अ ग्रेट पर्सन। महान लोगों के संग में व्यक्ति कितना भी बुरा हो वो भी महान बन जाता है। दैट इज द आइडिया दैट कृष्णा इज गिविंग हियर। सो दिस इज द सेकेंड सेक्शन, वर्स नंबर 11 to 15, accurate understanding. Third section is verse number 16 to 25, right? 24, where Krishna talks about reactions, karma. तो भगवान कृष्ण आगे के काफ़ी सारे श्लोक हैं, भगवान कृष्ण कर्म के बारे में बताते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, है कि नहीं? भगवान कृष्ण बताते हैं, टेक्स्ट 16, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहिता। भगवान कृष्ण ये कर्म का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये कर्म समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कवयो भी अत्र मोहिता, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं को भी कर्म का सिस्टम समझ में नहीं आता, इतना कॉम्प्लेक्स है। अब इमेजिन करो कृष्ण भगवान का रोल कितना डिफिकल्ट रोल है कि नहीं? कितना डिफिकल्ट रोल है। भगवान कृष्ण को सब ट्रैक रखना पड़ता है, हर व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, सबका हिसाब कृष्ण को रखना पड़ रहा है। अभी इमेजिन करो कितने सारे जीव जंतु हैं, सबका ट्रैक रखना है कृष्ण भगवान को। कुछ भी गलती होगा लोग कृष्ण को कोसेंगे, कृष्ण भगवान हैज टू कीप द सिस्टम पक्का, ही हैज टू कीप द सिस्टम प्रॉपर। भगवान कृष्ण बता रहे हैं दिस कर्म सिस्टम इज सो कॉम्प्लेक्स, समझना बहुत मुश्किल। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो ये कर्म के सिद्धांत को समझेगा वो कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त करेगा। टेक्स्ट 17, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति, ये कर्म का गति बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसा होता है ना, मैं अगर आपको एक रस्सी का बंडल दूंगा जो ऐसा बहुत समय से पड़ा है और उसको बोलूँगा कि एक रस्सी को ऐसा स्ट्रेट निकालो, कितना मुश्किल है, काटना आसान है पर उसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करके पूरे रस्सी को निकालना, व्यक्ति का दिमाग गुम हो जाएगा, कहाँ से निकालना उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे वट वृक्ष ना, बैनियन ट्री, अगर कोई बैनियन ट्री आपने देखा है जो 500 साल से खड़ा है, आप बता पाओगे क्या कौन सा ओरिजिनल ट्रंक था, कौन सा ब्रांच है? बोल नहीं सकते। इट इज़ बिकम सो कॉम्प्लेक्स, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गहना कर्मणो गति, टू अंडरस्टैंड कर्म इज़ वेरी डिफिकल्ट। पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कर्म बेसिकली 3 चीज़ है, बोद्धव्यम कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं 3 चीज़ को समझना, कर्म विकर्म अकर्म। हमने हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में चर्चा किया ना, कर्म मतलब गुड एक्टिविटीज़, विकर्म मतलब बैड एक्टिविटीज़, अकर्म मतलब न्यूट्रल या भक्ति रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये 3 चीज़ को समझो, अकर्म विकर्म तो बिल्कुल नहीं करना, कर्म भी करना, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है अकर्म करो, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति करने से कर्म विकर्म जितने भी रिएक्शंस हैं सब टूट जाते हैं, सबसे हमारा उद्धार होता है। भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, वी विल रीड द नेक्स्ट श्लोक 18, कर्मणि अकर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत। ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वन हु सीज एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग मेन। फिर से मैं बता रहा हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वन हु सीज एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। क्या समझे बताओ? कुछ समझ में आया? इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं गहना कर्मणो गति। वन हू सीज एक्शन इन इनएक्शन, इनएक्शन इन एक्शन, हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग।
समझ में कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना? इसका अर्थ क्या है? जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वन हू सीज इनएक्शन इन एक्शन, इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति भक्ति का कार्य कर रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कुछ कार्य कर रहा है, भगवान के लिए भोग बना रहा है, सब्जी कट कर रहा है, आरती कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, एक्शन है, कार्य है। पर भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली वो कार्य नहीं है, वो अकर्म है, इट इज़ इनएक्शन। क्योंकि वो भक्ति के कार्य से उसको कर्म नहीं मिलने वाला, कर्म के रिएक्शंस नहीं मिलने वाले। सो दिस मीन्स वन हू सीज इनएक्शन इन एक्शन। भक्ति का कार्य मतलब कार्य है, भौतिक दृष्टिकोण से दिखता है, पर एक्चुअली यह भौतिक दुनिया का कार्य नहीं है, दिस इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। इसका गिनती अकर्म में होता है। और भगवान कृष्ण विपरीत में बता रहे हैं वन हू सीज एक्शन इन इनएक्शन। कोई ऐसा योगी होगा जो कुछ भी नहीं कर रहा है, मौन व्रत धारण करके बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उसका कर्म का मीटर चल रहा है। क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है, पर क्योंकि कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहा है, उसके मन में कुछ ना कुछ विचार तो चल रहा है, वो सबका उसको कर्म लगेगा। सो दैट मीन्स इनएक्शन का अर्थ क्या है? इनएक्शन का ये अर्थ नहीं कुछ भी मत करो, इनएक्शन का अर्थ है भक्ति का कार्य करो। दैट्स व्हाट कृष्ण इज टेलिंग। समझ में आया कि नहीं आया? आया? नहीं समझ में आया तो 2-3 बार ये श्लोक पढ़ना। हाँ, भगवद गीता समझना इतना आसान नहीं है, थोड़ा 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण आगे बता रहे हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ये ज्ञान प्राप्त किया है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, इंटेलिजेंट मैन, उसके लक्षण क्या हैं? या कौन सा व्यक्ति है, कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति कर्म के बंधन से इसको छुटकारा मिल रहा है, दिस सोल इज गेटिंग लिबरेटेड? उसके अंदर कुछ लक्षण तो होंगे ना, लिबरेटेड सोल के या बुद्धिमान व्यक्ति के कुछ लक्षण होंगे। भगवान कृष्ण आगे के 2-3 श्लोक में ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताते हैं, द क्वालिटीज ऑफ वन हु इज इन नॉलेज। वी विल डू दिस क्विकली, ठीक है? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तम आहु पंडित बुधा। तम आहु पंडित बुधा, ऐसा व्यक्ति पंडित है, बुद्धिमान है। कैसा व्यक्ति? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जो व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए, काम वासना के लिए कार्य नहीं करता, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय भोग का इच्छा त्यागा है, जो सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करता है, ज्ञान के अग्नि से उसका कर्म मिट जाता है। जैसे बहुत सारा लकड़ी है, पर आप अग्नि जलाओगे सब लकड़ी मिट जाएगा, राख बन जाएगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे कर्म होंगे, पर अगर हम ये ज्ञान से करेंगे कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हमको भक्ति करना है, वो अग्नि से, वो विरक्ति के भाव से सब जो हमारे कर्म हैं मिट जाएंगे। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्माणि अभिवृतोपि नैव किंचित करोति स। ऐसा व्यक्ति त्यक्त्वा कर्म फल संगम, ऐसा व्यक्ति जो कर्म के प्रति उसको आसक्ति नहीं है, कृष्ण के लिए कार्य करता है पर उसको फल से आसक्ति नहीं है। नित्य तृप्तो, वो सैटिस्फाइड, निराश्रय, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसा व्यक्ति कार्य भी करता है, फंसता नहीं है कार्य में, ही डजंट गेट कॉट। तो भगवान कृष्ण बेसिकली क्या बोल रहे हैं? कर्म से छुटकारा प्राप्त करना है, कर्म करो, ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ना है, कर्म करो, पर कैसे कर्म करना है वो समझो, द आर्ट ऑफ वर्किंग। जब हम ऐसा कर्म करेंगे जहाँ हम फल के ऊपर हमारा आसक्ति नहीं है, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, विरक्ति के भाव से कर रहे हैं, देन ऐसे कर्म से हमको छुटकारा मिलेगा, विल गेट लिबरेटेड। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जब किसी को पेट का डिजीज़ होता है ना, ज़्यादा दूध खाने से या रबड़ी खाने से, मिल्क प्रोडक्ट खाने से जब पेट का इनडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, मेडिसिन आयुर्वेदिक डॉक्टर ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या बोलेंगे पता है? दही खाओ बोलते हैं आप? पता नहीं बोलते, मैं एक स्टेप आगे चला गया
जनरल होम रेमेडी है। होम रेमेडी क्या है? दही। क्योंकि दही क्या होता है? इंडाइजेशन को सॉल्व करता है। अभी दूध और दही एक तरह से एक ही है। दूध के प्रॉब्लम से बचने के लिए मेडिसिन क्या है? वही दूध दही के रूप में। सिमिलरली कर्म से हम फंसे हुए हैं, कर्म हमारा बीमारी है, वो कर्म से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वही कर्म जब कृष्ण के सेवा में अर्पण होके करते हैं, विल गेट कट। हाँ, जैसे लकड़ी को, पेड़ को काटना है, पेड़ को काटने के लिए क्या लगता है? कुल्हाड़ी। पर कुल्हाड़ी का जो हैंडल है वो किससे बनता है? लकड़ी पेड़ से ही बनता है ना। तो पेड़ को काटने के लिए पेड़ ही चाहिए बाबा, नहीं तो पेड़ कैसे कटेगा? तो वैसे कर्मों को काटने के लिए भक्ति का कर्म हमारे कर्मों को काटेगा। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वम नाप्नोति किल्बिषम। निराशीर, विदाउट डिजायर्स, यत चित्तात्मा, जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, त्यक्त सर्व परिग्रह, उसने ये मूड छोड़ दिया है कि मैं स्वामी हूँ, ये सब मेरा है। ही इज लेफ्ट ऑल दिस। वो समझ गया है सब कृष्ण का ही है। शरीरम केवलम कर्म, जितना ज़रूरत है उतना ही वो शरीर के लिए कार्य करता है, बाकी पूरा कार्य भगवान की सेवा में। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे जिंदगी जीता है, कार्य करता है, पर कैसे? विदाउट डिज़ायर, बिना भौतिक इच्छा के, ये जानते हुए कि मेरा कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब कृष्ण का ही है। ऐसा व्यक्ति जो पूरे कंट्रोल के साथ अपना कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति कभी कर्म के बंधन में फंसता नहीं है। कुर्वम नाप्नोति किल्बिषम, ही डजंट गेट कॉट इन दिस वर्ल्ड। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कृष्ण बताते हैं, यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समसिद्धाव असिद्धाव च कृत्वापि न निबध्यते। बहुत सुंदर भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, यदृच्छया लाभ संतुष्टो, जो भी आपके भाग्य से अपने आप जो भी लाभ मिलता है उससे संतुष्ट होना। वट एवर कम्स ऑटोमेटिकली बी सैटिस्फाइड विद इट। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, द्वंद्व का अर्थ है डुअलिटी, सुख दुख, ये सब चीज़ से वो विचलित नहीं होता। सुख हो या दुख हो, उसका कार्य करता रहता है। विमत्सरः, ही इज़ नॉट एनवियस। अरे दूसरा व्यक्ति प्रगति कर चुका है, वो बड़ा बन चुका है, आपको मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अरे बढ़ने दो, उसको प्रॉब्लम क्या है? आप आपकी ज़िंदगी में फोकस करो, उसको बढ़ने दो। डोंट बिकम एनवियस। समसिद्धाव असिद्धाव च, सुख हो दुख हो, फेलियर हो सक्सेस हो, विचलित नहीं होता। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने ये स्तर प्राप्त किया है, कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा व्यक्ति ये दुनिया में फंसता नहीं, ही डजंट गेट कॉट। तो भगवान कृष्ण बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं, ये तरीका है हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस वर्ल्ड। ये कर्म के बंधन से हम छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दुनिया, जीसस क्राइस्ट का एक सेइंग है, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया में तो रहना है, पर दुनिया का भाग नहीं बनना। जैसा कमल होता है ना, लोटस, कमल कहाँ पे उगता है? कीचड़, दलदल में कमल उगता है। कीचड़ है ना, गंदे पानी में कमल उगता है, मिट्टी वाले पानी में। पर कमल के पत्ते के ऊपर कभी गंदगी होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि उसमें एक वैक्स कोटिंग है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ये दुनिया तो गंदा है, गंदगी में हम पड़े हैं, पर हमको ऐसा जीना है कि गंदगी हमको स्पर्श न करे। वी आर वन स्टेप अबव, सो दैट इज़ द वे ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। भगवान कृष्ण 24 श्लोका में बताते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये श्लोक में देखिए कितने बार भगवान कृष्ण ब्रह्म बता रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्रह्म का अर्थ है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जब एक आध्यात्मिक आत्मा, हम सब आत्मा है, जब एक आध्यात्मिक आत्मा आध्यात्मिक कार्य करता है, स्पिरिचुअल कार्य करता है, किसके लिए?
आध्यात्मिक भगवान के लिए स्पिरिचुअल कार्य करता है, उससे क्या होता है, वो व्यक्ति, उसका कार्य सब कुछ स्पिरिचुअलाइज होके अल्टीमेटली वो कृष्ण की प्राप्ति करता है। तो ये तरीका है। प्रॉपर एक सिंपल उदाहरण देते हैं। आप एक लोहे को लेके अग्नि में डालो तो लोहा भी अग्नि की तरह गर्म बनेगा। दैट इज द लॉजिक। अभी हम भौतिक स्तर पे हैं, अगर हम कंटिन्यूसली कृष्ण के संपर्क में रहेंगे, हम भी स्पिरिचुअल बनेंगे, हमारा कार्य भी स्पिरिचुअल बनेगा, हमारा शरीर भी स्पिरिचुअल बनेगा, और अल्टीमेटली शरीर के अंत के बाद स्पिरिचुअल आत्मा स्पिरिचुअल धाम में भगवान के संग में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब सनातन आत्मा जब सनातन भक्ति का पालन करता है तो क्या होता है, और किसका भक्ति, सनातन भगवान का भक्ति, तो ऐसा सनातन आत्मा धीरे धीरे सनातन धाम में प्रवेश करता है, और वहाँ पे जाके क्या करना है, सनातन रूप से सनातन भगवान की सनातन सेवा करना है। दैट इज व्हाट इज सनातन धर्म। दैट्स व्हाट कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग हियर। हाउ टू स्पिरिचुअलाइज एवरीथिंग, हर चीज़ को हम कैसे स्पिरिचुअलाइज करें। सो दिस वाज द थर्ड सेक्शन 16 to 24 where कृष्णा एक्सप्लेन्ड एक्शन एंड रिएक्शन। कैसे ये दुनिया में कार्य करना है, वो कला क्या है जिससे हम ये फंसेंगे नहीं ये दुनिया में, भगवान कृष्ण ने बताया। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिएक्शनरी एक्शन। लास्ट सेक्शन 25 to 42 भगवान कृष्ण सैक्रिफाइस के बारे में बताते हैं। सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ। अब लोगों ने यज्ञ शब्द सुना है ना, यज्ञ मीन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब क्या, किसका सैक्रिफाइस कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ का सैक्रिफाइस कर रहे हो, किसके लिए, कुछ महान चीज़ प्राप्त करने के लिए। देखिए दुनिया में बिना सैक्रिफाइस के कुछ मिला है क्या, बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं मिलता है कि नहीं। हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स को एक डिग्री प्राप्त करना है, सैक्रिफाइस करना है कि नहीं, सैक्रिफाइस करना है ना, बहुत सारा एंजॉयमेंट सैक्रिफाइस करना पड़ता है तभी तो डिग्री मिलेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक परिवार चलाना है, सैक्रिफाइस होता है कि नहीं, सैक्रिफाइस होता है। बिना सैक्रिफाइस के परिवार चला नहीं सकते। हाँ, माता पिता को, बच्चों को बढ़ाना है, सैक्रिफाइस होता है कि नहीं, होता है। तो हर चीज़ को कुछ प्राप्त करना है, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी चीज़, सैक्रिफाइस तो होता है। भगवान को प्राप्त करना है सबसे महान चीज़, थोड़ा महान सैक्रिफाइस भी लगेगा, और ये सैक्रिफाइस को यज्ञ बोलते हैं। तो ये सेक्शन में भगवान कृष्ण, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल ऑफ द वर्सेस, भगवान कृष्ण अलग अलग यज्ञ के कैटेगरी बताते हैं। होल लिस्ट ऑफ यज्ञस, सैक्रिफाइस अलग अलग टाइप्स के भगवान कृष्ण बताते हैं। एक सैक्रिफाइस है जहाँ पे व्यक्ति देवताओं को यज्ञ अर्पण करता है, आहुति अर्पण करता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एक सैक्रिफाइस है जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को अर्पण करता है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, बिकमिंग वन विद दैट सुप्रीम, वो एक सैक्रिफाइस है। ब्रह्मचारी जो हैं उनका सैक्रिफाइस क्या है, तपस्या, श्रवण करना, वैदिक शास्त्र का पठन करना, श्रवण करना, वो ब्रह्मचारी का सैक्रिफाइस है। गृहस्थ का सैक्रिफाइस है नियमित रूप से रेगुलेटेड वे में इंद्रिय भोग करना, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो गृहस्थों का सैक्रिफाइस है। तो वैसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो योग मार्ग में हैं, पतंजलि योग मार्ग में, उनका एक सैक्रिफाइस है, वो अपने प्राणायाम से, प्रत्याहार से, आसन से थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं। थोड़े लोग होते हैं जो दान देते हैं, द्रव्य यज्ञ, दूसरों को दान देते हैं, वो भी एक सैक्रिफाइस है। तपो यज्ञ, तपस्या करना। थोड़े लोग जो हैं स्वाध्याय पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के सैक्रिफाइस है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, टेक्स्ट 30, वी विल रीड दिस वर्स। सर्वेपि एते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये अलग अलग कैटेगरी जो यज्ञ बताए भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आप किसी भी यज्ञ का पालन करो, थोड़ा बहुत आप सैक्रिफाइस करो, तो क्या होगा, अपने कर्म से आपको मुक्ति मिलेगा। यज्ञ शपित कल्मषा, हमारे कर्म से हमारे को मुक्ति मिलेगा या पाप से मुक्ति मिलेगा। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं यज्ञ शिष्टामृता भुजो, एक बार किसी व्यक्ति को ये सैक्रिफाइस का अमृत का आस्वादन मिलता है, ऐसा व्यक्ति कंटिन्यूसली यही कार्य करता रहता है। देखिए दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये दुनिया में हर व्यक्ति सेल्फिश होता है।
पर जब व्यक्ति एक सेल्फलेसनेस का अनुभव करता है ना, सेल्फलेस रूप से लोगों का, भगवान का सेवा करना, उसमें भी एक अमृत है, उसमें भी एक टेस्ट है। और वो जो रस व्यक्ति को मिलता है, वो अमृत, वो व्यक्ति कंटिन्यूसली जिंदगी भर ऐसा सैक्रिफाइस करता रहता है कि कीप्स डूइंग समथिंग फॉर कृष्णा और दी अदर। और भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, सैक्रिफाइस, ये यज्ञ करने से ये दुनिया में व्यक्ति खुश होगा और अगले जिंदगी में भी वो भगवान की प्राप्ति करेगा। इन दिस वे कृष्णा एक्सप्लेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस। पर टेक्स्ट 34 में भगवान कृष्ण बताते हैं सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या है। अलग अलग कैटेगरी के यज्ञ हैं, पर सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है, भगवान कृष्ण टेक्स्ट 34 में बताते हैं, जो ये अध्याय और पूरे गीता का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस, या सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, साधु संतों के पास, जो परंपरा में आते हैं साधु संत गुरुजन, उनके पास जाके प्रश्न करना। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं सबसे श्रेष्ठ यज्ञ मतलब गुरु का आश्रय लेना। और कौन है गुरु, हमने ऑलरेडी पहले देखा है, एवं परंपरा प्राप्तम। गुरु वही है जो परंपरा में आता है। भक्तों से में सका चेती, जो कृष्ण का भक्त है गुरु है। तो दो चीज़ भगवान कृष्ण ने पहले ही बताया है, गुरु का लक्षण, क्वालिटीज़। पहले परंपरा में आना चाहिए और दूसरा कृष्ण का भक्त होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है गुरु, तो ये गुरु का क्वालिफिकेशन हो गया। डिसाइपल का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो शिष्य है उनको गुरु के पास कैसा जाना चाहिए, तीन चीज़, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवया। प्रणिपात मतलब सबमिसिवली, प्रणिपात इज वेरी सबमिसिवली, सरेंडर बेसिकली। प्रणिपात इज सरेंडर, शरणागति के भाव से जाना। परिप्रश्न इज इंक्वायरी, प्रश्न पूछना। एंड सेवया इज सर्विस। सो 3 वर्ड्स, सरेंडर, सर्विस, इंक्वायरी। इसको हम बोलते हैं SSI। पहले होता था ना वो SSI इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोचिंग के लिए, आई डोंट नो वेदर इट्स देयर नाउ। तो ये हमारा रियल SSI है, सरेंडर, सर्विस, इंक्विजिटिवनेस, इंक्वायरी। जब हम साधु संतों के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कैसा जाना चाहिए, सरेंडर, नम्रता के साथ। हाँ, तो हर जो शिष्य है नम्रता के साथ जाते हैं। भगवान कृष्ण भी साक्षात भगवान, वो भी जब अपने गुरु के पास जाते हैं इन अ वेरी सरेंडर्ड मूड। भगवान राम भी अपने गुरु के पास बहुत सरेंडर्ड मूड में जाते हैं, घमंड के साथ नहीं, गुरु के पास बहुत नम्रता से जाना है। व्यासदेव भी नारद मुनि का आश्रय इसी प्रकार लेते हैं। सो इन अ मूड ऑफ सरेंडर। दूसरा है सेवा, सेव्यया। सेवा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सर्व दैट गुरु। जब तक सेवा नहीं करेंगे ज्ञान हृदय में नहीं उतरेगा। और उसके बाद प्रश्न पूछना है, पर प्रश्न जो है बहुत नम्रता से पूछना है। तो भगवान कृष्ण बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। ये कृष्ण का सिस्टम है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मेरे पास मत आओ, साधु संतों के पास जाओ, अर्जुन को बोल रहे हैं। सो दिस इज कृष्णा सिस्टम। ये कृष्ण का सिस्टम है। कृष्ण को समझना है तो कृष्ण के पास नहीं जाना। कृष्ण को समझना है तो किसके पास जाना, कृष्ण के भक्तों के पास जाना, क्योंकि कृष्ण के भक्त कृष्ण के बारे में बता सकते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ऐसे साधु संतों ने कृष्ण को देखा है, वो आपको कृष्ण दे सकते हैं। दे कैन गिव यू कृष्णा। आज सुबह हम ये लीला का वर्णन कर रहे थे। नलकुबेर, जब भगवान कृष्ण दामोदर के रूप में बंध जाते हैं, यशोदा माता उनको बांध लेती है, उसके बाद भगवान कृष्ण नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। भगवान कृष्ण क्यों इनका उद्धार करते हैं, ये कुबेर के 2 पुत्र थे, बहुत धनी लोग, पर भगवान कृष्ण का उद्धार क्यों करते हैं, क्योंकि नारद मुनि का आगमन इनके ज़िंदगी में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भगवान किसके ज़िंदगी में जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में पहले कृष्ण के भक्त पहुंचते हैं उन्हीं के ज़िंदगी में कृष्ण जाते हैं। उसके बिना, कृष्ण के भक्त के बिना भगवान कृष्ण किसी के ज़िंदगी में नहीं जाएंगे। फर्स्ट कृष्णाज डिवोटीज, देन ओनली कृष्णा कम्स। अब शास्त्र का कुछ भी कहानी ले लो, दिस इज द प्रिंसिपल।
पहले कृष्ण के भक्त आते हैं हमारी ज़िंदगी में, उसके बाद कृष्ण का आगमन होता है। अगले 2-3 श्लोक, दिस इज द कंक्लूसिव फ्यू वर्सेस। भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये जो ज्ञान है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नॉलेज, ये दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त करने का फल क्या है। ये गीता समझने का, हम बोल रहे हैं इटर्नल एजुकेशन, ये गीता का ज्ञान प्राप्त करने का लाभ क्या है। टेक्स्ट 36, अपि चे असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं संतरिष्यसि। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अपि चे असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम। अगर आपको लगता है कि आप सबसे बड़े पापी हो, अगर आपको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं, मैं सबसे नंबर 1, अगर कुछ प्राइज़ मिलेगा सबसे बड़े पापी का मेरा ही नंबर होगा, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आप ये कैटेगरी में भी हो, चिंता मत करो। सर्व ज्ञान प्लवे नैव, ये भगवद गीता का ज्ञान एक नाव की तरह है, आपको ये सब पाप से दूर लेके जाएगा, जन्म मृत्यु के सागर से आपको दूर लेके जाएगा। आपका हालत कुछ भी हो, आप कितने भी गए गुजरे हो, अब गीता का आश्रय लो, सत्संग का आश्रय लो, साधु संतों का, आपका नैया पार, यू विल गो अक्रॉस। टेक्स्ट 37, तो पहला चीज़ भगवान कृष्ण उदाहरण क्या दे रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान किसकी तरह है, एक नाव की तरह है। सत्संग किसकी तरह है, नाव की तरह है। अब नाव में आ जाएंगे तो धीरे धीरे देखते देखते आप उस पार चले जाएंगे। दूसरा श्लोक, टेक्स्ट 37, ब्यूटिफुल वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। यतै धामसि संसिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो भगवान कृष्ण एक उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं जैसे अग्नि लकड़ी को जला देता है, हाँ, यतै धामसि संसिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ए धामसि करते हैं फायरवुड, जैसा अग्नि लकड़ी को जला देता है, वैसे ही अर्जुन ये ज्ञान जो है एक अग्नि की तरह है जो हमारे सब पाप को पूर्ण तरीके से जला देगा। तो इसके पहले श्लोक में भगवान कृष्ण ने ज्ञान का तुलना किसके साथ किया, एक नाव के साथ किया। यहाँ पे भगवान कृष्ण ज्ञान का तुलना अग्नि के साथ कर रहे हैं। ये सत्संग, ये जो ज्ञान है भगवद गीता एक अग्नि की तरह है, हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं वो पूरा मिटा के राख कर देगा। इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। इसलिए दुनिया में ये स्पिरिचुअल ज्ञान से श्रेष्ठ सबलाइम और कुछ चीज़ नहीं है, ये सबसे शुद्ध है। जो व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त करता है वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है, ही बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। अगले 2 श्लोक में भगवान कृष्ण बेसिकली बता रहे हैं जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शब्दों पर विश्वास करता है, फेथफुल व्यक्ति, उसको ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो कृष्ण के शब्दों पर विश्वास करता है, श्रद्धावा लभते ज्ञानम, ऐसा व्यक्ति को शांति मिलता है। पर जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, जिसको कृष्ण के शब्दों पे विश्वास नहीं है, वो ये दुनिया में भी खुश नहीं होता, अगले दुनिया में भी खुश नहीं होता। देयर इज नो हैप्पीनेस फॉर द डाउटिंग सोल। अगर हम कृष्ण पे डाउट करते रहेंगे, नायम लोको स्थिन परो न सुखम संशयात्मना, जो संशयात्मना है, जो हमेशा डाउट करते रहते हैं कृष्ण के शब्दों पे, देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट। Therefore, Krishna concludes, text 42, the last verse of this chapter, Tasmat ajnana sambhutam hridstam jnanasinatmana chitvainam samshayam yogam asti otishta bharata। तस्मात मतलब therefore। तो कृष्ण भगवान ने ये पूरा लाइक मास्टर पीस प्रेजेंटेशन पूरे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के ऊपर भगवान कृष्ण ने ऐसा एक प्रेजेंटेशन दिया। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण प्रिपेयर करके कुछ आए हैं, कृष्ण जस्ट स्पीकिंग स्पॉन्टेनियस, सच अ मास्टरफुल प्रेजेंटेशन। अर्जुन को कन्विंस किया है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तस्मात् अज्ञान संभूतम
हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हे अर्जुन ज्ञान का तलवार उठाओ। आसीन का अर्थ है वेपन। भगवान कृष्ण यहाँ पे तीसरा एक उदाहरण दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान एक नाव की तरह है। दूसरा उदाहरण भगवान कृष्ण दिया दिव्य ज्ञान अग्नि की तरह है। तीसरा उदाहरण भगवान दे रहे हैं दिव्य ज्ञान एक तलवार की तरह है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तलवार को उठाओ, टेक अप दिस वेपन ऑफ नॉलेज। और क्या काटना है? तलवार निकालते हैं तो कुछ ना कुछ तो काटना ही पड़ेगा ना। किसको काटना है? चित्वैनम संशयम योगम, तुम्हारे हृदय में जितने भी संशय हैं उसको काटो। तो हमारे हृदय में जो संशय है, डाउट्स हैं, उसको काटने का तरीका क्या है? ज्ञान, द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। और अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ये सब संशय को काटो। आस्ति उत्तिष्ठ भारत, हे अर्जुन ये दिव्य ज्ञान के अस्त्र से अपने आप को इक्विप करके उठो और युद्ध करो, फाइट फॉर धर्म। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग हियर। सो इन एसेंस वी सॉ 4th chapter of Gita, the acronym is EARS, EARS. E refers to eternal knowledge, Divya Gyan या शाश्वत ज्ञान, eternal education, verse number 1 to 10. A refers to accurate understanding, verse number 11 to 15. R refers to reactions, karma, action reaction, verse number 16 to 24. And S is sacrifice, yajna, verse number 25 to 42। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? Who was more intelligent among the Pandavas? All were intelligent. Why didn't he tell it to Dharmaraj? Dharmaraj, yeah, good question actually. But I mean, Arjuna is just, what do you say, one of the representatives of all the Pandavas. So Arjuna represents all of them. तो वो एक ऐसा एक परिवार था where if there is one person then it's understood all are there. सब हैं तो एक है तो सब हैं. That was that kind of family that they had. देखिए जनरली ना, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप सबटली देखेंगे ना, युधिष्ठिर के मन में थोड़ा ईर्ष्या हो सकता था, मैं तो बड़ा हूँ, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना. बट दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द पांडवास. वो पांडवों की महानता है कि उनके मन में ऐसा ईर्ष्या कुछ नहीं है. दे डोंट हैव एनी एनवी. तो युधिष्ठिर को लग रहा है ठीक है कृष्ण ने चुना अर्जुन को, बहुत अच्छा, लेट अर्जुन हियर, अर्जुन से हम भी बेनिफिट लेंगे. सो ये कौरव के परिवार में या कौरव के सेना में पांडव की सेना में ये बहुत बड़ा फ़र्क था. कौरव सेना में ना हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहता था, कौन पहला, भीष्म कर्ण, दे हैड लाइक लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज. पांडव सेना में कुछ भी इनसिक्योरिटी नहीं है. दे डिडंट हैव एनी इनसिक्योरिटी. whoever was, even the younger people would lead, the seniors were very happy. So that was the mood. तो इससे भी हमको दिखता है कि भगवान कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि कैसे वैष्णव समाज है. व्हाट इज़ द वैष्णव सोसाइटी. जूनियर व्यक्ति को भी एडवाइस मिल रहा है, इवन द सीनियर्स आर वेरी हैप्पी. दैट इज द मूड एक्चुअली. हाँ एग्जैक्टली. या यस. कर्म फल की जो आसक्ति त्यागने को, आई डोंट थिंक अबाउट डूइंग योर कर्म, पर एक्चुअली वो एक मोटिवेशन होता है काम करने के लिए, दैट आफ्टर डूइंग दिस आई एम गोइंग टू गेट दिस. तो अगर वही नहीं सोचेंगे तो मोटिवेशन चला जाएगा. लाइक स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड टू गेट फल मिलता है अच्छे मार्क्स के लिए, ये करने के लिए. अगर वही नहीं रहा तो फिर बट उसका एक फ्लिप साइड भी है. उसका एक फ्लिप साइड है. जब स्टूडेंट स्टडी करते हैं मार्क्स के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, पर वो जब मार्क्स नहीं आता ना, स्टूडेंट सुइसाइड भी करने लगते हैं. दैट इज़ व्हाट हैपन्स. जब ये सिद्धांत हम नहीं समझेगा ना, दैट इज़ व्हाट विल हैपन. सो दैट मीन्स आप जब ये सिद्धांत समझोगे, आप मेहनत करो, पर ये भी समझो कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. एफर्ट डज नॉट ऑलवेज इक्वेट रिजल्ट, क्योंकि एफर्ट और रिजल्ट के बीच में कृष्ण की कृपा है. कृष्ण का क्या प्लान है वो भी समझना पड़ेगा, है कि नहीं. कृष्णा मे नॉट वांट यू टू बिकम सक्सेसफुल. अगर आप भक्त हो, स्वीकार करोगे. देयरफॉर दिस दामोदर लीला, मेहनत करती है यशोदा, पर मेहनत ही सब कुछ नहीं है.
उसके बाद कृष्ण का अनुग्रह भी लगता है, और कृष्ण का अनुग्रह अलग अलग रूप में आता है। कृष्ण का अनुग्रह होगा, कृष्ण का प्लान होगा कि आपको सक्सेसफुल नहीं बनना, कृष्ण आपको बनने को नहीं देंगे, सो यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट प्लान ऑल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग यही सोचते रहेंगे नहीं कर्म फल कर्म फल कर्म फल, तो आप कर्म करोगे, फल नहीं मिलेगा, व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, सुइसाइड कर लेगा। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग, यू अंडरस्टैंड ठीक है, आई हैव डन माई एफर्ट, द एफर्ट इज गुड इनफ। दुनिया के लोग रिजल्ट देखते हैं पर भगवान एफर्ट देखते हैं। आपने एफर्ट डाला, दैट इज इटसेल्फ रिजल्ट, वही रिजल्ट है। रिजल्ट आया नहीं आया, एंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस को एंजॉय करो, राइट। रिजल्ट आया नहीं आया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। या पर सेट करना पड़ेगा धीरे धीरे, समय लगेगा, इट मे टेक टाइम। आई मीन वी आर ऑल लर्नर्स ना, हम सब सीख रहे हैं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, वन एट अ टाइम। Finally, we are also material. We are also material. हाँ क्या मतलब जी, लोग गीता नहीं पढ़ते, यस, therefore it is very important। ये बिट्स बिलानी में लेटेस्ट कितने सारे, देयर सो मेनी स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड बैक टू बैक, बैक टू बैक। एजुकेशनल सिस्टम में भगवद गीता को डिस्कस करना चाहिए, करना चाहिए, या दैट्स व्हाई द फर्स्ट सेक्शन इज इटर्नल एजुकेशन। बाकी एजुकेशन है, ये एजुकेशन नहीं है, इम्बैलेंस हो जाएगा। दिस एजुकेशन इज वेरी मच नीडेड। यस प्रभु जी। Finally, we are also material, and He only has created this material. So why, I mean, materialistic मत बनो आप कहते हैं। See, we are not material. This is the basic point of Bhagavad Gita. We are spiritual. हम आध्यात्मिक हैं, we are there in the material world. हम भौतिक शरीर में हैं, we are not material, we are spiritual. आत्मा की आइडेंटिटी, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा स्पिरिट ना, आत्मा मतलब अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट, मैं भगवान का अंश हूँ, ये भौतिक दुनिया का भाग नहीं हूँ। दिस इज द बेसिक पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये दो अलग माइंडसेट्स हैं। जब व्यक्ति को लगता है मैं भौतिक हूँ, हरे कृष्णा, मैं आई एम स्पीकिंग समथिंग हियर, बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जब व्यक्ति को लगता है मैं मटीरियल हूँ, तो उसका गोल्स होता है मटीरियल चीज़ को बढ़ाते रहो। जब व्यक्ति को जब लगता है कि समझ में आता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, देन योर नीड्स चेंज। सो देयरफॉर कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये बेसिक ज्ञान ही नहीं है, ये मॉडर्न सोसाइटी है, फंडामेंटल में ही प्रॉब्लम है। दे आर थिंकिंग दैट दे आर मटीरियल, देयरफॉर दे वांट टू इंक्रीज मटीरियल थिंग्स। पर आप कितना भी भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करो, एक दिन तो छोड़ के ही जाना है, शरीर को भी छोड़ना है, सब चीज़ छोड़ना है। तो आप छोड़ने वाले हो, कौन छोड़ के जा रहा है? आत्मा छोड़ के जा रहा है। मतलब आप शरीर भी नहीं थे, ये भौतिक दुनिया भी आपका नहीं था, राइट। सो ये दुनिया में रहना है कि नहीं। हम कृष्ण भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि दुनिया का कार्य मत करो। अर्जुन छोड़ के भागना चाहते थे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करो। कृष्णा इज टेलिंग ना, 4th चैप्टर को भगवान कृष्ण ने एंड कैसे किया, अर्जुन को बताया दिव्य ज्ञान के बारे में, पर एंड कैसे किया भगवान कृष्ण ने? अर्जुन को बोला उठ के युद्ध करो। भगवान कृष्ण ये नहीं बोल रहे छोड़ के भागो, पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये दुनिया में युद्ध करने का या दुनिया में कार्य करने का तरीका है ये जानना कि आप आत्मा हो। ये दुनिया के रूल्स को या नियमों का पालन करो, आपके कर्तव्य करो, पर ये समझो कि आपका गोल इससे कुछ ऊंचा है। यू हैव अ बिगर गोल इन लाइफ। ये दुनिया में पैसा कमाना, गाड़ी बंगला बनाना, दिस इज ओनली नॉट आवर गोल इन लाइफ। वी हैव अ हायर गोल। जब वो हायर गोल होगा तब व्यक्ति ये दुनिया का कार्य भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट धीरे धीरे हमको ये सीखना है। दिस कल्चर पीपल हैव टू लर्न स्लोली। सेवा तो मतलब when you are in a material form then only you can perform seva, no? Like how atma can perform seva. Correct. So there are two things to this. Definitely in this world, ये दुनिया में रह के शरीर हमको चाहिए सेवा करने के लिए, पर ये रूल नहीं है कि कृष्ण का सेवा सिर्फ भौतिक शरीर से ही होगा। क्योंकि जब आत्मा आध्यात्मिक जगत में होता है, when the soul is in the spiritual world, वहाँ पे तो मटीरियल बॉडी नहीं है, वहाँ पे भी सेवा चल रहा है। देयर इज सेवा गोइंग ऑन। एक्चुअली सेवा हैपन्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन द स्पिरिचुअल बॉडी। ये भौतिक दुनिया का एक लिमिटेशन है भौतिक शरीर का। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप दिन भर सेवा करना चाहते हैं, बस शरीर आपको अलाउ करेगा क्या?
आपको सोना ही पड़ेगा, लिमिटेशन है। आप दिन भर सेवा करना चाहते हो बिना खाए, पर शरीर को खाना देना ही पड़ेगा। तो कहने का अर्थ क्या है, ये शरीर जो है एक तरह से कृष्ण की सेवा में एक बाधा भी है, मदद भी कर रहा है, एक बाधा भी है। पूर्ण रूप से हम सेवा नहीं कर पाएंगे, पर इंग्लिश में कहावत है बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। ये शरीर में आ गए हैं तो ठीक है बाबा, शरीर का इस्तेमाल करो कृष्ण की सेवा में, पर ये शरीर का ऐसा इस्तेमाल करना है कि हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे और आध्यात्मिक शरीर में हम अच्छे से कृष्ण का सेवा कर पाएंगे। सो बेसिकली मैं उदाहरण दे रहा था ना कुल्हाड़ी का, लकड़ी को काटना है तो क्या चाहिए, लकड़ी ही चाहिए। तो वैसे ही ये शरीर से मुक्ति प्राप्त करना है तो शरीर ही चाहिए। सो दिस बॉडी इज नीडेड इन दिस वर्ल्ड टू गेट रिड ऑफ दिस बॉडी। पर एक बार आध्यात्मिक जगत में चले गए हैं, वहाँ पे भौतिक शरीर नहीं लगेगा, वहाँ पे व्यक्ति आध्यात्मिक स्वरूप में सेवा करता रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? What kind of seva is that? What same service, same service. What kind of सेवा is the same सेवा? कृष्ण के नाम जप करना, भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान के लिए फूल बनाना, हार बनाना, भोग बनाना। दिस इज लाइक एन इटर्नल सर्विस टू कृष्णा। बेसिकली सर्विंग कृष्णा इन वट एवर फॉर्म। नवविधा भक्ति, वी से 9 processes ऑफ भक्ति: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, लाइक दैट द 9 limbs। कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का आराधना करना, कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करना, n number of ways to serve. You understanding a little? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये कार्तिक महीना है, अभी हम दामोदर अष्टकम करेंगे और भगवान को दीपदान अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण।